हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज हम जो एंशियंट हिस्ट्री के महाजनपदाज, राइज ऑफ मगध, ये वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस सीरीज़ में सबसे पहले देखेंगे 16 स्टेट्स ऑफ महाजनपदास। ठीक है, हम देखेंगे ये स्टेट्स जो थे महाजनपदास, 16 स्टेट्स, इनके साक्ष्य, इनके एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं। ये जो 16 के 16 महाजनपद थे, उसके बाद इन जो 16 महाजनपद थे, इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी कैपिटल कहाँ थी, और ये करंटली अभी कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी करंटली वो कौन सी जगह है, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, शहर है जहाँ पे ये महाजनपदास एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, और कुछ महाजनपदास जिनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी होगी, जैसे कि उनके राजा कौन रहे होंगे। ठीक है, उस समय उनकी सिचुएशन क्या रही होगी, किसके किसके बीच में फ्रेंडशिप थी, किसके किसके बीच में लड़ाई थी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे महाजनपदास के बारे में। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं 16 महाजनपदास के एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम 16 महाजनपदास को मैप में देखते हैं। मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप से क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है और आप जल्दी कैप्चर कर पाते हैं कि कौन सा स्टेट किस जगह पे रहा होगा, कौन कहाँ पे, कौन साउथ में है, कौन नॉर्थ में है, कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, या करेंटली वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सी रिवर्स किसके आसपास से गई हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एविडेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम सोर्सेज देखते हैं। तो इसका सोर्स क्या है, दो इसके इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। पहला अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट सोर्स है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ग्रंथ है। दूसरा है भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, इन दोनों जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें 16 महाजनपदास के बारे में जानकारी मिलती है। उस पूरे स्टेट्स के नाम, उनके बारे में डिटेल जानकारी इन दोनों सोर्सेज से हमें मिलती है। तो अब हम देखते हैं वो स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहला काशी। ठीक है, काशी की कैपिटल क्या थी उस समय, वाराणसी। करंटली ये कहाँ पे है, इसका मॉडर्न शहर क्या नाम है इसका, बनारस। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है, बैंक ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर के किनारे, गंगा नदी के किनारे ये सिचुएटेड था। उसके बाद हम आते हैं कौशल पे। कौशल में दो कैपिटल थी, नदर्न एंड सदर्न, मतलब कि उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, तो उत्तरी में कौन था, श्रावस्ती, एंड दक्षिणी में कुशावती। और करंटली ये कहाँ है, अयोध्या, गोंडा, बहराइच वाला जो एरिया है वहाँ पे था कौशल। ठीक है, और इसमें नदियाँ कौन सी थी, एक तो सदा नीरा, जिसको गंडक भी बोला जाता है, ईस्ट में थी, गोमती जो कि वेस्ट में थी, और जो सरयू रिवर थी वो जो है कौशल का जो नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट था उसको डिवाइड करती थी, यानी कि श्रावस्ती और कुशावती के बीच से होकर जाती थी सरयू रिवर। ठीक है, और जो कौशल के किंग थे प्रसेनजीत, इसकी स्टोरी थोड़ा बहुत जो मतलब सोर्सेस से, एविडेंसेस से मिलती है, वो क्या थी, प्रसेनजीत क्या थे, कौन थे, कौशल के किंग थे, और वो क्या थे, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो थे। ठीक है, उनके कंटेम्परेरी थे प्रसेनजीत। और इनका जो है मैट्रिमोनियल अलायंस, यानी कि एक शादी जो होता है ना कि दो परिवारों के बीच में शादी होती है, तो उनके बीच क्या मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, मैट्रिमोनियल टाइज था उनका किंग ऑफ मगध, मगध के राजा बिंबिसार के साथ। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन की शादी हुई थी बिंबिसार के साथ, जिसका नाम था महाकोसला, महाकोसला देवी की शादी हुई थी बिंबिसार के साथ। आप जब हम मगध को डिटेल में देखेंगे, राइज ऑफ मगध, तो उसमें हम देखेंगे कि बिंबिसार जो थे उन्होंने 3 शादियाँ की थी। ठीक है, जिसमें से एक प्रसेनजीत की बहन महाकोसला भी थी। फिर हम देखते हैं अंग की राजधानी जो थी वो थी चंपा, और करेंटली ये भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, और इसमें जो नदी बहती थी इस स्टेट में वो थी गंगा, नॉर्थ में। चंपा रिवर होती थी बाउंड्री विद मगध, यानी कि अंग और मगध जो कि एक बगल बगल के स्टेट थे, तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री होती थी चंपा रिवर। ठीक है, अब हम देखते हैं मगध। ठीक है, अब हम मगध में देखते हैं। तो मगध की जो कैपिटल थी वो थी राजगीर या गिरिव्रज। ठीक है, जो करंटली सिचुएटेड है पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में।
और यहाँ पे जो रिवर थी आप देखेंगे ये 3 तरफ से रिवर से घिरा हुआ था और एक तरफ विंध्यान रीजन यानी विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध इसीलिए मगध के राइज होने में, मगध के उदय होने में इन 3 नदियों और विंध्याचल की पहाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था तो इसमें इसकी लैंड बहुत फर्टाइल थी, क्योंकि उस समय पानी जो मिलता था फसलों को उसके लिए नदियाँ बहुत ज़रूरी थी। तो 3 तरफ से नदियों का होने का मतलब है कि इसकी 3 तरफ से लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, ठीक है। और एक तरफ पहाड़ियाँ थीं, ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं। तो अगर हम इसको जो है एग्रीकल्चरल बेस पे देखें, इकोनॉमी बेस पे, तो भी मगध बहुत स्ट्रांग, क्योंकि 3 तरफ उसकी लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, हर तरह के फसल हो रहे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम पॉलिटिकल बेसिस पे देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे देखते हैं, तब भी मगध बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और एक तरफ विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो चारों तरफ से मगध पूरी तरीके से एक सेफ स्टेट था, यानी कि मगध के ऊपर आक्रमण करना आसान नहीं था। मगध के उदय होने में उसका ज्योग्राफिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जब राइज ऑफ मगध इसका नेक्स्ट एपिसोड जब देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि आखिर मगध के राइज होने में क्या क्या रीजंस थे, ठीक है। मगध का जो उस समय जैसे कि मगध का पुराण्स के अनुसार मगध का जो फर्स्ट किंग के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। यानी कि बृहद्रथ वो किंग थे जहाँ से मगध स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट आती है हर्यंग डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंग डायनेस्टी आती है जिसके किंग थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ने बहुत सारे स्टेट्स को लड़ाई करके, इट मीन्स उस समय भाई लड़ाई यही तो मेन था, अगर आपको किसी स्टेट को जीतना है तो आपको उनसे लड़ना होगा, ठीक है, वॉर करनी होगी। तो बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने वॉर करके जीता था और उसको मगध में मिला लिया था। और उसके बाद अजातशत्रु आते हैं, बिम्बिसार के बेटे, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो बिम्बिसार के एक तो उनका एक इम्पॉर्टेंट था मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। कुछ स्टेट्स जैसे कि कोसल हो गए, ये सब स्टेट्स क्या करके मैट्रिमोनियल यानी उनकी बहन से, किसी की बेटी से शादी करके वो स्टेट अपने में मिला लिया, किसी स्टेट को लड़ाई करके उसको जीत के अपने में मिला लिया। इस तरीके से मगध धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता जाता है। ये सब हम राइज ऑफ मगध वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वज्जी की तरफ। वज्जी जिसका कैपिटल था वैशाली और करेंटली ये सिचुएटेड है मुजफ्फरनगर बिहार में, ठीक है। मुजफ्फरनगर जो बिहार वाला एरिया है वो एंशियंट टाइम में वज्जी का एरिया होता था। और वहाँ पे नॉर्थ में गंगा रिवर, यानी कि वज्जी जो है वो गंगा रिवर के नॉर्थ में, यानी कि अगर गंगा रिवर ऐसे बह रही है तो उसके नॉर्थ यानी कि उसके ऊपर में वज्जी सिचुएटेड है, ठीक है। वज्जी में 4 इंपॉर्टेंट क्लेन्स होते थे वज्जी के, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट क्लेन्स थे, जिसमें एक विदेहास थे, दूसरे ज्यांत्रिकास थे, तीसरे लिच्छवीस थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लेन्स हैं वज्जी के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विदेहास जिनकी कैपिटल मिथिला होती थी और उनके किंग कौन थे? जनक, ठीक है। विदेह के किंग कौन थे? जनक। उसके बाद आते हैं ज्यांत्रिकास क्लेन जो कि बेस्ड थे कुंडाग्राम या कोलग में, ठीक है। और महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म जिनसे स्टार्ट हुआ, यानी कि महावीर वो ज्यांत्रिकास क्लेन जो था उसी से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये उन्हीं का क्लेन था और आप देखेंगे कि महावीर का जन्म भी कुंडाग्राम में हुआ था। उसके बाद आते हैं हम लिच्छवीस पे। लिच्छवीस के जो राजा थे वो थे चेटक, ठीक है। चेटक जो कि त्रिशला के भाई थे और आप देखेंगे त्रिशला किसकी माँ थी? महावीर की, ठीक है। महावीर की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक की। और चेटक लिच्छवीस के क्या थे? राजा थे। एंड फादर ऑफ चेलना, ठीक है, वाइफ ऑफ द मगधन किंग बिम्बिसार। तो बिम्बिसार ने का वज्जी के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस था। जो मगध के किंग बिम्बिसार थे उन्होंने चेलना से शादी की थी जो कि चेटक की पुत्री थी, यानी चेटक की बहन त्रिशला जो कि महावीर की माँ थी, एंड चेटक की बेटी जो कि चेलना थी वो बिम्बिसार की क्या थी? वाइफ थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्ल के बारे में। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा एंड पावा। जैसे अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं स्टेट्स में 2 राजधानी होती, किसी किसी कंट्री की 2 राजधानी होती है। तो मल्ल की क्या थी? 2 राजधानियाँ थी, कुशीनारा एंड पावा। मेनली इसकी राजधानी कुशीनारा ही थी, पर कहीं कहीं इसकी राजधानी 2 भी मिलती है, कुशीनारा एंड पावा, ठीक है। जो कि करंटली जो एरिया है वो देवरिया गोरखपुर वाला जो एरिया है वो एरिया उस समय में मल्ल के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो नदी बहती थी वो थी गंडक रिवर, ठीक है। फिर आते हैं हम चेदी पे।
जो चेदी था उसकी जो कैपिटल थी वो थी सोक्तिवती नगर, या सुक्तिमती भी इसको बोला जाता है, या सोक्तिवती नगर, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का जो एरिया था उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वत्स। वत्स की जो कैपिटल वो कौशाम्बी, ठीक, जो इलाहाबाद वाला एरिया है वो उस समय वत्स था, कौशाम्बी, ठीक है। आप देखेंगे कौशाम्बी जिला जो है यूपी का, वो पहले इलाहाबाद में ही था, लेकिन बाद में उसको डिवाइड करके कौशाम्बी अलग डिस्ट्रिक्ट और प्रयागराज अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और इसमें जो नदी बहती थी वो है यमुना रिवर। और इसमें क्या थे, किंग उदयन थे, जो वत्स के किंग थे, यानी वत्स जो स्टेट था उसके जो राजा थे उसका नाम था उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत, ठीक है, जो कि बहुत ही उग्रवादी राजा थे प्रद्योत, ठीक है, जिससे इनको चंड प्रद्योत भी कहा जाता है। तो वत्स के राजा उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत के बीच में हमेशा राइवलरी चलती थी, ठीक है। और उसका एक ये भी इम्पोर्टेंट रीजन था कि जो उदयन थे इनके बीच में क्या था, लव अफेयर। प्रद्योत की बेटी वासवदत्त के साथ उदयन का क्या था, लव अफेयर था, और बाद में इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। और प्रद्योत का जो है जो उदयन थे इनका मैट्रिमोनियल अलायंस अंग और मगध के साथ भी था। उदयन को हिस्ट्री का एक रोमांटिक हीरो की तरीके से भी देखा जाता है, क्योंकि जो 3 इम्पॉर्टेंट ड्रामाज हैं, रोमांटिक ड्रामाज, वो किसके ऊपर, उनके हीरो कौन है, उदयन है। जिसमें से पहला स्वप्न वसावदत्ता जो कि भास ने लिखा है, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो कि हर्ष ने लिखा है, ठीक है। और ये तीनों उदयन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुरु के बारे में। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि करंटली दिल्ली और मेरठ वाला जो एरिया है वो था। और इसको ये रूल किया जा रहा था, यानी इसके जो राजा थे जो भी थे वो कौन थे, कौरव जो थे वो कुरु पे रूल कर रहे थे उस समय। अब देखते हैं हम पांचाल की 2 कैपिटल्स थी, एक नदर्न एक सदर्न, ठीक है। जो नदर्न कैपिटल थी वो थी अहिच्छात्रा, जो कि करंटली बरेली यूपी वाला जो एरिया है, और जो सदर्न कैपिटल थी वो काम्पिल्ले, ठीक है, जो कि फर्रुखाबाद यूपी वाला कैपिटल, यानी कि पूरा जो रुहेलखंड वाला एरिया है ये पांचाल में था उस समय पे, ठीक है। और इसमें जो नदी बहती थी वो थी गंगा रिवर। अब हम देखते हैं मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि करंटली जयपुर का जो एरिया है वो उस समय मत्स्य विराटनगर के नाम से जाना जाता था। विराटनगर ही वो था जहाँ पे पांडवों ने जो उनका 1 साल का अज्ञातवास था वो विराटनगर में ही उन्होंने अपना गुजारा था, 1 साल का अज्ञातवास, ठीक है। तो मत्स्य विराटनगर जो करंटली जयपुर में है। उसके बाद हम देखते हैं सूरसेन की कैपिटल मथुरा, करंटली भी मथुरा ही है वो जगह। एंड इसके जो राजा थे उनका नाम था अवंती पुत्र, जो कि सूरसेन के क्या थे, राजा थे, और वो एक बुद्ध डिसाइपल थे, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे वो उनके शिष्य थे। अस्मक की राजधानी थी पोटन, और ये एकमात्र स्टेट था जो कि साउथ इंडिया में से बिलोंग करता था, ठीक है। करंटली ये जो एरिया था वो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था वो अस्मक के नाम से जाना जाता था उस समय। और इस समय जो यहाँ पे जो नदी बहती थी उसका नाम था गोदावरी। अब हम देखते हैं अवंती, ठीक है, वही जहाँ के किंग का क्या नाम था, प्रद्योत। अवंती में भी 2 कैपिटल थी, एक नदर्न कैपिटल एक सदर्न कैपिटल। जो नदर्न कैपिटल थी उसका नाम था उज्जैनी, ठीक है, और जो सदर्न कैपिटल थी उसका नाम था माहिष्मती। और करंटली ये जो रीजन है अवंती वाला वो मालवा रीजन है सेंट्रल इंडिया का जो मालवा वाला रीजन है वो उस समय अवंती के नाम से जाना जाता था। प्रद्योत वॉज ए फेमस किंग ऑफ अवंती के सबसे फेमस किंग कौन थे, प्रद्योत, ठीक है। और इनके इनका जब किंगडम चल रहा था, जब इनका राज्य चल रहा था उस समय ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है बहुत सारी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत सारे राजाओं से, बहुत सारे स्टेट्स से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें वत्स, मगध, कौशल ये 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट थे। अब हम देखते हैं गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि मॉडर्न पेशावर में है, और इसके किंग थे पुष्कर सरीन, जो कि गांधार पे रूल करते थे मिड 16th सेंचुरी तक, ठीक है। उसके बाद बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन ऑफ एकेडमिक एम्परर डेरियस से हमें ये पता चलता है, यानी कि डेरियस का जो बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन था उससे हमें पता चलता है कि 6th सेंचुरी के बाद गांधार को पर्शियंस के द्वारा जीत लिया गया था, ठीक है। यानी कि इसके एक तरीके से लास्ट के किंग कौन हो गए,
पुष्कर सरीन हो गए, ठीक है, गांधार के। उसके बाद ये पर्शियन के हाथ में चला गया गांधार। फिर हम देखते हैं कंबोज, जो कि लास्ट स्टेट अब बचा। कंबोज की जो कैपिटल थी वो थी राजपुरा, करंटली हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि हजारा डिस्ट्रिक्ट जो थी वो उस समय कंबोज थी। अब ये हो गए हमारे 16 महाजनपदास। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। जो महाजनपदास थे वो 2 काइंड ऑफ स्टेट्स में डिवाइड थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा जो महाजनपदास थे वो सब एक ही तरह के थे, यानी कि सब जो है सब में एक राजा होता था, सब मोनार्की नहीं थे कि सब में राजा है और उसकी प्रजा है, ऐसा कुछ नहीं था। 2 काइंड के स्टेट इंक्लूडेड थे महाजनपदास में। एक तो मोनार्कीज यानी कि राज्यास, जिसमें कि राजा होते थे, राजा रूल करते थे, किंग जो होता था वो सर्वोपरि होता था, सबसे ऊपर। और दूसरा होता था नॉन मोनार्कियल, जिसको कि गणाज या संघाज भी बोला जाता था, ठीक है, जो कि एक आप उनको रिपब्लिक स्टेट भी बोल सकते हैं, गणराज्य, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट। और जो रिपब्लिक स्टेट थे वो क्या थे, वो 4 थे, वज्जी, मल्ल, कुरु एंड कंबोज। ये 4 क्या थे, संघास थे, ठीक है, संघ, गण, रिपब्लिक स्टेट, कुछ भी बोलिए, ठीक है। और बाकी के जितने भी थे इन 4 के अलावा यानी कि 12, वो सब क्या थे, मोनार्कीज थे, वहाँ पे राजा होते थे, ठीक है। तो महाजनपदास का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में राइज ऑफ मगध देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।